मानव भूगोल समूचे भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। इससे पहली परिभाषा है फ्रेडरिक रेटजेल की। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है कि मनुष्य जिस समाज में रहता है और जिस पर्यावरण के अंदर रहता है, पर्यावरण के साथ उसके क्या संबंध है, इनका संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। तो इस परिभाषा के अंदर संश्लेषण पर जोर दिया गया है। उसके बाद एलन सी सैंपल की परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल, पृथ्वी हम जानते हैं कि अस्थिर है, उसके अंदर लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, उसके पर्यावरण के अंदर या हम कहें उसकी भूप्रपट्टी के अंदर या अर्थ के नीचे भी बहुत से परिवर्तन आते रहते हैं और मनुष्य के अंदर भी परिवर्तन आते हैं। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक एक लंबा सफर मनुष्य ने भी तय किया है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन मानव भूगोल है। तो सीधा पता चलता है कि इनके अंदर गत्यात्मकता पर जोर दिया गया है, यानी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है और मनुष्य भी क्रियाशील है। उसके बाद पोल विडाल डी लाब्लास की परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। यानी पृथ्वी को जो भी भौतिक नियम प्रभावित कर रहे हैं, चाहे जलवायु के नियम हैं, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, और इस पर जो जीव रह रहे हैं उनके बीच संबंध क्या है, उन संबंधों का अधिक से अधिक संश्लेषित ज्ञान, यानी बार बार जब मनुष्य कोई अभ्यास करता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को देखता है तो उससे अधिक संश्लेषित ज्ञान होता है। तो इससे जो संकल्पना उत्पन्न हो रही है इसी को मानव भूगोल कहा गया है।